हमारे इस इदारे के ऑनर हैं जो नाज़िम कहलाते हैं, यानी ज़िम्मेदार भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो ये हमारे मुखलिस दोस्त भी हैं और बिलख़ुसूस ये नदवी हैं और हमारी भी फ़राग़त नदवतुल उलमा से है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मौलाना अपना तारुफ़ करवाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शकीरुद्दीन नदवी है और हमारी जो फ़राग़त हुई है दारुल उलूम नदवतुल उलमा से सन 2004 में। उसके बाद हमारी जो आगे की जो असली तालीम का सिलसिला जारी रहा है। हमने फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया। उसके बाद फिर इस वक्त बांदा एकलव्य कॉलेज से हमारा BA चल रहा है और 5वां सेमेस्टर हो चुका है, अब लास्ट सेमेस्टर बाकी है। तो जैसा कि मौलाना ने पूछा कि ये आपके दिल में ये बात कैसे आई कि हम मदरसा के क़याम के सिलसिले में, तो जब हम यहाँ फ़ारिग होकर नदवे से आए तो हमने देखा कि जो ये शिर्क व बिदअत और तमाम खुराफात जो अपने उरूज पर थी, आज भी है, तो यही दिल में एक कसक थी, एक कुढ़न थी। तो यही एक मकसद हुआ कि क्यों ना हम इसमें दीन का और इल्म का कि एक सरचश्मा यानी चश्मा एक जारी करें जिससे रोशनी फैले, तारीकी ज़ायल हो। यही मकसद था। और किस लिए कि कमरिया जो गांव है ये पूरे हिंदुस्तान में एक ख़ास नौइयत की वजह से जाना जाता है। और एक ये 12 गांव जो आसपास मौदहा के अतराफ़ में 12 गांव हैं मुस्लिम, जिसमें मुस्लिमों की तादाद 95%। तो उसमें ये जो गांव है कमरिया शरीफ ख़ास तौर से वो मरकज़ी हैसियत रखता है। जो भी फ़ैसले होते हैं चाँद से मुताल्लिक़ या कोई भी ऐसे दीन से मुताल्लिक़, तो इसी गांव से लिए जाते हैं कि कमरिया के लोगों की राय क्या है। तो इसी की एक ये कड़ी थी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए मौलाना की शख्सियत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मौलाना बतला रहे हैं कि हमने फ़राग़त के बाद अपनी तालीम को बंद नहीं किया, बल्कि असरी तालीम की तरफ मौलाना का रुझान पैदा हो गया। और मौलाना इस वक्त बांदा शहर से एक कॉलेज से लॉ कर रहे हैं और कुछ ही दिन में इंशाल्लाह मौलाना हमारे वकील हो जाएंगे। तो ये इस तरह की सोच रखने वाला शख्स, अब आप समझ सकते हैं कि हालांकि तादाद कम है और रौनक भी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे मदरसों में होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना की जो सोच है उस सोच को हम सलाम करते हैं और उम्मीद है कि आप हजरात भी जो है बखूबी इस बात को अच्छे अंदाज से ले रहे होंगे कि मौलाना ने ये निज़ाम जो है किस तरह अपनी सोच के एतबार से कायम किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि नदवतुल उलमा की निगरानी में ये मदरसा चल रहा है और इंशाल्लाह आइंदा ये बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार करेगा। और इसके अलावा मौलाना से हम ये जानते हैं कि मौलाना ने ये मदरसे की इतनी बड़ी ज़मीन, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं तस्वीरों में, कि ये मदरसे की जो ज़मीन है ये मौलाना ने कैसे हासिल की? क्या इसके लिए कुछ अलग से कमेटी बनाई या इसके लिए कोई बहुत कहीं किसी चंदे का निज़ाम कायम किया? कैसे आपने कलेक्शन किया और कैसे आपने ये इतनी बड़ी ज़मीन अपने जो है उसमें मदरसे के लिए ली और फिर उसमें ऐसी इमारत, शानदार इमारत किस तरह तैयार की? इसमें आपकी क्या कोशिश है, क्या मेहनत है? तो थोड़ा सा तफसील तक ज़मीन का ताल्लुक़ है तो ये हमारी आबाई ज़मीन है। ये वालिद साहब की ख़रीदी हुई ज़मीन थी और इसमें सब भाइयों का हिस्सा था। तो जो दीगर ज़मीन जो प्लाट थे रोड के किनारे, कमरिया जब आए हैं आप तो शुरू में गेट मिला होगा, तो वहाँ भी 2 बीघे का प्लाट है। तो वहाँ पे जो दूसरे भाइयों का जो इसमें हिस्सा था उसमें दे दिया गया। एक भाई का हिस्सा नहीं मिल पाया तो एक भाई का हिस्सा यहीं पे बगल में मौजूद है। तो ये बड़े भाई का भी इसमें हिस्सा, एक भाई का और, तो उनको दूसरी जगह ज़मीन देने के बाद इसको भाइयों से ज़मीन को बैनामा करवा लिया गया सोसाइटी के नाम। जो हमारी जो सोसाइटी है मदरसे की, इब्ने सीना एजुकेशनल एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, तो उसके नाम बाकायदा भाइयों के से ज़मीन बैनामा कराई गई। उसके बाद फिर सिलसिला हुआ कि ये तामीर का सिलसिला कैसे चालू हो, तो उसके लिए बड़े भाई के नाम ज़मीन सीलिंग के टाइम पे जा रही थी। तो सीलिंग में जा रही थी तो वालिद साहब ने बड़े भाई के नाम ज़्यादा कर दी थी। तो जब आपस में हम लोग का बंटवारा हुआ 4 भाइयों के बीच में, तो हमको बड़े भाई से उस ज़मीन को लेना था, या हम अपने नाम करा लेते या बेच देते। तो हमने जब हमारे सामने ये बिल्डिंग का मसला आया तो हमने फिर थर्ड पार्टी को बेच के वो पैसा फिर इस बिल्डिंग में लगाया। माशाल्लाह, ये देखिए मौलाना का जज्बा है। मौलाना चाहते तो ज़मीन अपने हिस्से की बेच सकते थे या खेत के लिए दे सकते थे या और भी उसको इस्तेमाल में किसी तरह ला सकते थे, लेकिन ये मौलाना ने ही अपने हिस्से की ज़मीन पर मदरसा बनाया है और उसी ज़मीन के हिस्से को बेचकर इसमें तामीर कराई है। ऐसे ही आमतौर पर ये काम चंदे से हुआ करता है, लेकिन ये मौलाना के जज्बे को हम सलाम करते हैं और दाद काबिल मुबारकबाद है मौलाना। और देखिए ये जो तिपाइयाँ डेस्कें रखी हैं, मौलाना हमारे यहाँ आया करते थे दीनियात में, हालांकि हमारा भी दीनियात बहुत ही मुख्तसर है, छोटा सा हमने अभी शुरू किया है। ये
शायद मौलाना ने हमारे दीनियात में आकर उसका असर लिया। आपको मतलब ऐसा क्या दीनियात के अंदर हमारे निज़ाम न समझ में आ गया कि आपको लगा कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। देखिए बच्चे ड्रेस पहने हैं, ये भी हम भी दीनियात में हर बच्चे को ड्रेस देते हैं, हमारी कोशिश ये होती है। तो मौलाना ने भी हमसे ख़ुद राब्ता करके इस तरह की ड्रेस के बारे में मालूमात किया है। तो इस सिलसिले में भी हम मौलाना से कुछ जानना चाहते हैं। पेपर के सिलसिले में हमारा जाना हुआ बांधा LLB के ही सिलसिले में, तो हमारा क़याम मौलाना के पास ही रहता है। तो जब हमने मौलाना के निज़ाम को देखा, मकतब का जो दीनियात ये चलाते हैं घर पे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसी से मुतासिर होकर हमने भी ये कदम उठाया कि क्यों ना हम अपने बच्चों को भी मुनज़्ज़म करें। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपने मकातिब को मुनज़्ज़म कीजिए कि उसके अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है, असर रखा है। गांव देहात में लोग जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, यूँ ही पढ़ रहे हैं, कौन कौन पारा लिए है, कौन कौन सी किताब ली है, कौन क्या पहने हैं, कुछ उसकी खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो देखने वाला भी असर नहीं लेता, वही सोचता है हाँ एक दीनी तालीम का इदारा है, वहाँ पर तालीम हो रही। लेकिन जब एक निज़ाम होता है, एक उसूल और ज़ाब्ते के साथ पढ़ाई होती है, तो देखने वाले के अंदर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यही वजह है। और इंशाल्लाह हम भी मौलाना से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और मौलाना भी जो है हमको एक देख कर जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मौलाना सीख ली वो कैमरे के एतबार से देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। हालात के एतबार से बच्चों की सेफ्टी के लिए मौलाना ने मदरसे के अंदर कैमरे लगा रखे हैं, और अपने मोबाइल में मौलाना उस कैमरे को सेट कराए हुए हैं, और मोबाइल में मौलाना हमेशा निगरानी में रखते हैं बच्चों को, कहीं बाहर हों, सफ़र में हों तो वो देखते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। और आप हज़रात भी दुआ कीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर इसलिए सिर्फ ये इस वजह से नहीं कि उसके शेयर करने से हमारा फ़ायदा होगा, हमारा जो फ़ायदा होगा होना होगा हो जाएगा, लेकिन आपका ये फ़ायदा है कि आपके लिए ये वीडियो का शेयर करना सदक़े जारिया बन जाएगा। किसी भी एक अल्लाह के बंदे ने अगर इस मदरसे आने का या इस मदरसे में कुछ अपना ताउन करने का इरादा कर लिया तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। लोग सोचते हैं कि हम क्यों शेयर करें वीडियो, हमारे शेयर करने से क्या होगा। हालाँकि आपका एक शेयर ये हमारे लिए बड़ी ताकत की चीज़ है, बल्कि दीन के लिए बड़ी ताकत की चीज़ है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो हमेशा कहते हैं कि इस्लाम के कंटेंट को इतना ज़्यादा फैला दो, इतना ज़्यादा फैला दो कि जब भी कोई बंदा स्क्रॉल करे तो उसके पास हर 2 रील के बाद एक इस्लामिक रील आ जाए। तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं शेयर कीजिए। आप ये ना देखिए कि हमारे कितने फॉलोअर हैं, लेकिन आपके शेयर करने से जो इदारे का फ़ायदा होगा, जो दीन का फ़ायदा होगा, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आपके खाते में कितना सवाब मिल चुका होगा, जुड़ चुका होगा। और अब हम आपसे जो है इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।